चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखो, इस चैप्टर में आज हमें स्टैटिस्टिक का एक नया टॉपिक सीखना है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक का पिलर यही है। पूरा स्टैटिस्टिक वो ये आज के टॉपिक के ऊपर टिका हुआ है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आज से तो समझो इसका सिर्फ बेसिक सीख रहे हो, बहुत ही बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन उसके आगे जब आगे के आपके स्टैंडर्ड्स आएंगे, स्टैंडर्ड 10, 11, 12, उसमें जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक पढ़ोगे ना, तो उसमें शुरुआत ही ये टॉपिक से होगी। बराबर, ये आपके स्टैटिस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है। हमने स्टैटिस्टिक में ऐसा समझा था कि स्टैटिस्टिक में एक्चुअली क्या किया जाता है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना, पहले से ही मैं यही बताता आ रहा हूँ ना। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या उसे फ्रीक्वेंसी टेबल में तैयार करना, जो आपने पहले टेबल तैयार की थी वैसे, और फिर उसको एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट निकालना। और जनरली कोई भी इंफॉर्मेशन में से जो मेन रिजल्ट निकाले जाते हैं ना, वो ये रिजल्ट 3 टाइप के होते हैं, जो आज का हमारा ये टाइप है, आज का हमारा ये टॉपिक है समझो, जो कहलाते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। कोई भी इंफॉर्मेशन को, खासकर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, जो नंबर्स में इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसको अगर एनालाइज करना हो ना, उस पर से कोई रिजल्ट बनाने हो ना, तो वो जनरली ये 3 रिजल्ट बनाए जाते हैं सबसे पहले, और इनके बेस पर ही फिर दूसरे रिजल्ट तैयार होते हैं, इनके बेस पर ही। इसीलिए सबसे पहले ये हमें ढूंढना है, ये हमें सीखना है। ये मीन, मीडियन और मोड, ये समझो स्टैटिस्टिक के 3 पिलर्स कहलाते हैं। पूरा स्टैटिस्टिक इनके ऊपर टिका हुआ है, मीन, मीडियन और मोड के ऊपर। बराबर ना, कि जिसमें मीन, मीडियन, मोड क्या कहलाता है। मीन मतलब कहलाता है एवरेज। मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज। आप लोगों को याद हो तो पहले के स्टैंडर्ड में, इवन 6, 7 स्टैंडर्ड तक आप लोग एवरेज फाइंड करते थे। एवरेज कैसे ढूंढते थे कि अगर कोई भी नंबर्स दिए हुए हो ना, ऐसे रैंडम नंबर्स दिए हुए हो, तो इन सभी नंबर का प्लस और डिवाइड बाय उतने नंबर्स। ठीक है, सभी नंबर का प्लस और डिवाइड बाय उतने नंबर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, एवरेज कहलाता है। तो वही एवरेज को स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में कहा जाता है मीन। मीन जिसका सिंबल आता है एक्स बार। मीन का सिंबल क्या आता है, एक्स बार। एक्स और ऊपर लाइन की जाती है जिसे बार कहते हैं, एक्स बार। और एक्स बार की फॉर्मूला आती है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो ई टाइप में लिखते हैं ना, वो ई मतलब सिग्मा कहलाता है। सिग्मा मतलब कहलाता है टोटल। सिग्मा मीन्स क्या, टोटल। और एक्स, तो एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब ऑब्जर्वेशंस। ये जो खाली नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये नंबर ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस, और अपॉन में एन। एन मतलब कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है वो, भाई ये कितने हैं समझो, अगर 10 नंबर हैं तो वो अपॉन में 10। बराबर। तो सबसे पहले ढूंढा जाता है मीन, मतलब क्या, एवरेज ढूंढा जाता है। उसके बाद ढूंढा जाता है मीडियन। फिर क्या ढूंढा जाता है, मीडियन। मीडियन मतलब क्या, तो मीडियन मतलब कहलाता है जो भी नंबर दिए हुए हो ना, उसकी मिड वैल्यू। जो भी नंबर दिए हुए हैं उसके बिल्कुल बीच में आया हुआ नंबर, तो वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। बराबर। तो उसे मीडियन, जैसे सिंबल में एम कहते हैं। मीडियन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले जो भी नंबर दिए हुए हैं ना, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये जो नंबर्स है उसे असेंडिंग ऑर्डर में, पता है ना, पहले छोटे से बड़े तक असेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखा जाता है। और उसके बाद जो मिडल ऑब्जर्वेशन हो, मिडल ऑब्जर्वेशन मतलब जो बिल्कुल बीच में नंबर आता हो, तो वो मीडियन कहलाता है। बराबर। सेंट्रल वैल्यू कहते हैं इसे, सेंट्रल वैल्यू, बिल्कुल बीच में आई हुई वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है, मीडियन। और तीसरा ढूंढा जाता है मोड। मोड जैसे सिंबल में जेड कहते हैं, सिंबल उसका जेड आता है। और मोड क्या कहलाता है, मोड है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड। ये सभी नंबर में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो ना, तो वो नंबर मोड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा माइंड में।
तो देखो स्टेटिस्टिक के ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन, मीडियन, मोड तीनों साथ में ही आते हैं, ध्यान रखना। मीन, एवरेज, मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू, और मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें ढूंढनी है। आपके टेक्स्ट बुक में देखो एक्सरसाइज 14.4, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। एक्सरसाइज 14.4 में पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। भाई 10 मैच हुई थी और उसमें टीम ने हर एक मैच में कितने कितने गोल किए। फुटबॉल की मैच थी और हर मैच में कितने कितने गोल हुए। भाई एक मैच में उन्होंने 2 गोल किए, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में एक भी गोल नहीं हुआ, एक में 1, एक में 3, एक में 3, ऐसे ये गोल्स किए गए हैं। और इस पर से लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस कोर्स। हमें इसका मीन, मीडियन और मोड वो तीनों चीज़ें ढूंढनी है, बराबर। सिंपल नंबर दिए हुए हो तो उस पर से ढूंढ सकते हैं ना, मीन, मीडियन और मोड ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले वो ढूंढे ना, तो ध्यान देना कैसे ढूंढना है। सबसे पहले मीन ढूंढे। मीन जैसे हम लोग सिंबल क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं, और ये मीन की फॉर्मूला, मीन की कौन सी फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन ढूंढे। मीन जिसे सिंबल में एक्स बार कहें, और वो एक्स बार की फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब क्या, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब ये सभी नंबर का टोटल। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन कहलाता है, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन और सिग्मा मतलब इन सब का टोटल। ये सभी नंबर्स का टोटल यहाँ पे लिखें तो आप लोग टोटल कर सकते हो ना। जैसे 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 5 ये 14 एंड 0, तो 14 एंड 1 15, 15 और 3 18 और 3 21 एंड 4 25 और 3 28। तो सिग्मा एक्स मतलब सब नंबर का टोटल लिखते हैं। तो सभी नंबर का टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। और अपॉन में एन, एन मतलब कितने नंबर हैं। तो कितने नंबर हुए ये 10 नंबर है ना टोटल, तो अपॉन में क्या लिखा जाता है, 10, बराबर। मीन ऐसे ही ढूंढा जाता है ना, सिंपल है ना एकदम, कि सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सबका टोटल और अपॉन में 10। तो 28 डिवाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करो तो सीधा पॉइंट ही लग जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2.8। ये आ गया आंसर मीन का, है कि नहीं। मीन, मीडियन, मोड ढूंढना था तो उसमें सिंपल मीन का आंसर मिल गया ना, सिंपल है ना ये। अब उसके बाद मीडियन ढूंढे। तो अगर मीडियन ढूंढना हो ना सेकेंड स्टेप, तो मीडियन के लिए सबसे पहले किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद मीडियन ढूंढेंगे, ठीक है ना। मीडियन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, कि जो सबसे छोटा नंबर हो वो पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, यही कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना, तो यहाँ पे लिख दें कि असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बताओ सबसे पहला नंबर इसमें कौन सा आएगा। तो सबसे पहला नंबर ये 0, सबसे छोटा वही है, पहले 0। 0 के बाद उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 1 है, तो उसके बाद 1। उससे बड़ा दूसरा कौन सा नंबर है, 2 है, तो वो 2। उससे बड़ा 3, तो देखो 3 आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, 4 बार लिखा हुआ है ना 3 3, तो यहाँ पे 4 बार लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 2 से बड़ा 3 जो 4 बार आ रहा है। 3 के बाद 4, तो देखो 4 भी ये 2 टाइम्स है, तो वो 4 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। और उसके बाद 5, तो उसके बाद 5 ये, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, बराबर। अब असेंडिंग ऑर्डर के बाद मीडियन ढूंढना है ना, तो मीडियन मतलब कहलाती है सेंट्रल वैल्यू। क्या कहलाती है, सेंट्रल वैल्यू। मतलब यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वो ढूंढना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी कि ज़रूरी नहीं है बीच में एक ही नंबर आए, कितनी बार बीच में 2 नंबर भी आ सकते हैं।
बराबर ना। ज़रूरी नहीं बीच में एक ही नंबर आता हो, बीच में दो नंबर भी आ सकते हैं। जैसे इसमें ही देखो कि इसमें बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ बीच में है ना ये दो नंबर आ रहे हैं, ये 3 और 3 है कि नहीं, एक नंबर नहीं है, दो नंबर आ रहे हैं बराबर। यहाँ देखो ये 3 और 3 बीच में है ना, इस साइड भी 4 नंबर बच गए, इस साइड भी 4 नंबर बच गए, है कि नहीं। अगर सपोज ऐसा होता बाय चांस, सुनो ध्यान से, कि अगर ऐसा होता कि ये 5 न दिया हुआ होता, अगर ये 5 नहीं होता, खाली 9 नंबर्स होते, सिर्फ 9 नंबर्स अगर होते, तो बिल्कुल बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, अब बिल्कुल बीच में एक ही नंबर है, बिल्कुल बीच में एक ही नंबर है कि अगर 9 नंबर्स है ना, तो बिल्कुल बीच में सिर्फ ये एक 3 आया, है कि नहीं, सिर्फ ये एक 3। देखो इस साइड भी 4 नंबर बच गए, इस साइड भी 4 नंबर, बीच में एक ही ना। अगर ऐसा होता ना और बीच में ये एक ही नंबर आ जाए ना, तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि मीडियन, जिसे सिंबल में m कहते हैं, इक्वल टू 3। भाई मीडियन 3 आ गया, बिल्कुल बीच में एक नंबर है बराबर। लेकिन यहाँ पे एक तो था नहीं, यहाँ पे आखिरी में 5 भी दिया हुआ है, और बीच में एक नहीं, बीच में दो नंबर्स हैं। जनरली ये टोटल नंबर जब इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे नंबर होते हैं ना, तो बिल्कुल बीच में दो नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 10 नंबर थे ना, तो इसलिए बीच में एक नंबर नहीं, बीच में दो नंबर ही मिलेंगे आपको हमेशा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर होते ना, टोटल अगर ऑड नंबर होता कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अगर यहाँ पे 9 नंबर्स होते तो बीच में एक ही मिलता कि नहीं, ठीक है ना। तो वो तो कोई भी हो, आप तो सीधा सा ये ध्यान रखा करो कि बिल्कुल बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर सब न भी गिनो तो खाली असेंडिंग ऑर्डर करके ये तो पता चलता है ना कि बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है कि दो आ रहा है बीच में। अगर बीच में एक ही नंबर आता हो ना, सिर्फ 3, तो वही आंसर मीडियन हो गया, बात ख़त्म। लेकिन अगर बीच में दो नंबर आए ना, अगर बीच में दो नंबर, 3 तो आ ही नहीं सकते, या तो एक होगा या तो दो होंगे बराबर ना, बीच में 3 नंबर थोड़े लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर बीच में दो नंबर आ रहे हैं ना, तो मीडियन में क्या लिखा जाता है, उन दोनों नंबर का प्लस डिवाइड बाय 2। ओके, मीडियन में क्या लिखा जाएगा, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 बराबर ना। ये चीज़ ध्यान रखो, अगर मीडियन एक ही आता हो, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि अगर मीडियन एक ही नंबर आता हो तो वही आंसर हमारा, तो फिर ऐसा प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मीडियन में दो नंबर आ जाते हो, दो नंबर अगर आते हो, तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, यहाँ दोनों नंबर सेम ही आए ना, तो वही दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 डिवाइड 2 आंसर 3, मतलब मीडियन कितना मिल गया, 3 ही मिला। इन दोनों का प्लस डिवाइड 2 मतलब इनका भी एवरेज ढूंढते हैं, तो ये एवरेज 3 ही मिला हमें बराबर। ये मीन मिला जैसे 2.8 और ये मीडियन 3, समझ आई बात। मीडियन के वक्त खाली ध्यान दिया करो, मीन में तो सिंपल करते हैं, सबका प्लस डिवाइड बाय जितने नंबर हैं वो, तो वो हमारा आंसर। सिर्फ मीडियन ढूंढने के लिए ये ध्यान दिया करो कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद बिल्कुल बीच में चेक करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, कि अगर बीच में एक ही नंबर आ रहा है तो वही हमारा आंसर। अगर खाली 3 होता है तो मीडियन इक्वल टू 3, वो बात ख़त्म। लेकिन अगर दो नंबर आते तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 3 + 3 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 6 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना, 3। ओके, और उसके बाद ढूंढना है आखिरी में मोड। मीडियन के बाद आखिरी कौन सा होगा, मोड फाइंड करना है हमें। तो मोड के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करते, मोड मतलब तो कहलाता है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो मोड हो गया बराबर ना। उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मतलब यहाँ जैसे असेंडिंग ऑर्डर में किया ना, तो उसमें देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है 4 बार, तो इसका मतलब मोड हो गया 3। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो ना, तो वो मोड कहलाता है। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, सभी नंबर एक एक बार ही लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो मोड हो गया 0 बराबर। अगर कोई दो नंबर है, जैसे अगर ये 3 भी 4 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 भी 4 बार रिपीट होता,
अगर दोनों नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं तो वो मोड के दोनों आंसर, उसमें फिर प्लस डिवाइड नहीं करते, दोनों आंसर मोड के, ठीक है। तो मोड मतलब कहलाता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो वो नंबर, तो वो मोड कहलाया। अगर कोई भी रिपीट ना हो तो मोड पे 0 लिख देते हैं, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे मोड लिखना हो ना, तो यहाँ पे मुझे मोड कितना लिखना होगा, ये 3, सबसे ज़्यादा बार ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ आखिरी में मैं लिख सकता हूँ कि मोड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मोड, जैसे सिंबल में z कहते हैं कि z इक्वल टू 3, ये आ गया ना कि मोड का आंसर आखिरी में z इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो ये मिल गया आपका मीन, मीडियन और मोड, है कि नहीं। कितना सिंपल है इसमें कि पहले मीन ढूंढ लेना है, सबका प्लस डिवाइड बाय उतने नंबर, फिर मीडियन ढूंढना है कि मीडियन में पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे और जो बिल्कुल बीच में आ जाए वो मीडियन, ओके। और उसके बाद मोड ढूंढेंगे कि मोड में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो वो मोड, बराबर ना, क्लियर हो रहा है ना, सिंपल है ना ये एकदम। अब ऐसा ही है ना, आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है कि उसमें भी देखो आपके 14.4 में टेक्स्ट बुक में देखो, जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। मैथ्स की टेस्ट ली गई थी और 100 में से कितने कितने मार्क्स आए वो सब लिखे हुए हैं, किसी के 41 आए, किसी के 39, किसी के 48, किसी के 52, ऐसे ये मार्क्स लिखे हुए हैं ना। और उस पर से हमें मीन, मीडियन और मोड ढूंढना है। तो इसका मीन, मीडियन और मोड वो आप लोग खुद ट्राई करोगे जैसे इसमें किया वैसे ही, ठीक है। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सबसे पहले ढूंढोगे मीन, जिसे x बार कहते हैं, उसकी फार्मूला है सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x डिवाइड बाय n। मतलब पहले इन सभी नंबर का प्लस, सबका प्लस कर लेना और डिवाइड बाय जितने नंबर हो, यहाँ पे 15 नंबर है लिखा हुआ है ना, 15 स्टूडेंट्स, तो डिवाइड बाय 15, इन सब का जो टोटल आए उसको डिवाइड बाय 15, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, मीन मिल जाएगा। ढूंढोगे ना ऐसा, खुद खुद ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा। और उसके बाद मीन के बाद दूसरा मीडियन, मीडियन m, तो वो कैसे ढूंढोगे, वो ढूंढोगे सबसे पहले ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, जैसे यहाँ पे किया कि असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको भी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना कि भाई सबसे छोटा नंबर जो हो वो पहले, भाई जैसे सबसे छोटा नंबर 39 तो पहले 39, उसके बाद ये 42 बार तो फिर 40, फिर ये 41, फिर ये 42, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ना। और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो बिल्कुल बीच में डिजिट आ जाता हो तो वो हमारा मीडियन, ओके। और उसके बाद आखिरी में क्या ढूंढेंगे, मीडियन के बाद आखिरी क्या होगा, तो वो होगा मोड, जिसे z कहेंगे। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो नंबर इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो ना तो वो मोड है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो तो वो मोड कहलाया, बराबर के नहीं। करोगे ये सम सेम टू सेम इसकी तरह ट्राई, आप आज ये सम ट्राई करो तो फिर इसी मीन, मीडियन, मोड की दूसरे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, बराबर ना। आज आप लोग ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर इसमें ये हैंडराइटिंग न समझ में आती हो या तो ये सम ट्राई करने के बाद एक बार फिर कल जैसे मैंने लिंक में आपको PDF रखी थी वैसे ही इसकी PDF भी आपके लिंक में रखी हुई होगी, तो पहले खुद सम ट्राई करो और उसके बाद उसमें एक बार आंसर चेक कर लेना कि भाई मेथड वाइज और आंसर वाइज सही है या नहीं है। और फिर इसके लॉजिकल क्वेश्चंस, दूसरे लॉजिकल क्वेश्चंस वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, ओके। थैंक यू।